आ गई खाना बनाने वाली। ये कहानी शुरू होती है शालिनी के घर से। शालिनी अपने पति, दो बेटे, एक बेटी और बहू के साथ बड़े खुशी से जीवन व्यतीत कर रही थी। शालिनी को हमेशा किसी से भी जलन होती रहती थी। वो खाने की बड़ी ही शौकीन थी, लेकिन उसे खाना बनाने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। शालिनी के बड़े बेटे की शादी होने के बाद उसने सोचा कि अब उसकी खाने की हर फरमाइश पूरी होगी, लेकिन उसे बहू भी उसी की तरह मिलती है। तो अब वो पूरा दिन उसे सुनाती रहती है। सुनिए जी, कहाँ है आपकी ये बहू? दिन से लेकर शाम होने तक आई, लेकिन अभी भी उसका घूमना फिरना हुआ नहीं। मजबूरी में पिछले 3 दिनों से मैं ही खाना बना रही हूँ। जरा फोन तो करो उसे, कब आ रही है महारानी? शालिनी शांत हो जाओ, कितना गुस्सा करोगी? शाम के वक्त कलेश करना अच्छी बात नहीं है। इस वक्त लक्ष्मी जी घर आती हैं। श्वेता घूमने फिरने थोड़ी ना जाती है बाहर, वो जॉब करती है। अरे शाम के 7 बज गए, उसका ऑफिस तो 6 बजे ही छूट जाता है। अब तक महारानी बाहर ही है। ऑफिस में ज़्यादा काम होगा या फिर ट्रैफिक में होगी। तुम शांत हो जाओ, वो आ जाएगी। मैं पहले ही बता रही हूँ आपको, आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी, चाहे जो हो जाए। वो आने के बाद बना देगी ना, नहीं तो फिर मैं बाहर से ले आऊँगा। बस तुम शांत हो जाओ। श्वेता की शादी को 2 साल हो गए थे। 2 सालों में 2000 बार शालिनी श्वेता के साथ खाना बनाने को लेकर झगड़ा कर चुकी थी, लेकिन श्वेता पर शालिनी की बातों का कोई असर ही नहीं होता था। श्वेता इंडिपेंडेंट और स्मार्ट लड़की थी। शुरू में श्वेता ने शालिनी की बातों से तंग होकर घर में कुक भी रखा था, लेकिन शालिनी की बकबक सुनकर वो कुक भी कुछ दिनों में भाग गया। अभी अभी शालिनी की पड़ोसन सीमा के बेटे की शादी हो गई थी। सीमा अपनी बहू के बारे में शालिनी को बताती रहती थी कि वो किस तरह अच्छा खाना बनाती है, उसे खुश रखती है। शालिनी को सीमा की बातों से बड़ी जलन होने लगती है। अरे शालिनी, कहाँ थी तुम? महीना हो गया हमारी मुलाकात नहीं हुई। मैं तो यहीं पर थी, तुम्हें व्यस्त थी ना अपने बेटे की शादी में। वैसे अच्छे से हो गई शादी की रस्में? अरे कब की, इतने दिन थोड़ी ना चलेगी। शादी भी हो गई, रस्में भी हो गई, नई नवेली दुल्हन अब बहू भी हो गई। अच्छा है, अच्छा है। बहुत जल्दी घुल मिल गई तुम्हारी बहू घर में। अब तो मज़े होंगे तुम्हारे। दिन भर बस तुम हुक्म चलाती होगी और तुम्हारी बहू सुनती होगी। हाँ, ऐसा ही कुछ है। तुम्हें पता है मेरी बहू ना खाना बड़ा अच्छा बनाती है, और कुछ ही दिनों में घर भी अच्छे से संभाल लिया है। रोज़ मेरे लिए कुछ ना कुछ अच्छा खाने के लिए बनाती है। सच में मेरे तो मज़े ही मज़े हैं। तुम्हारे भी मज़े होते मेरी तरह अगर अपने बेटे को कान के नीचे ना रखती। ना वो लव मैरिज करता, ना ही घर में जॉब करने वाली बहू आती। खैर अब क्या। शायद तुम भूल रही हो, मेरा नाम शालिनी है। मुझे बिगड़ी बाजी को किस तरह संवारना है ये अच्छे से पता है। मुझसे गलती हो गई, अजय को लव मैरिज के लिए हाँ कह दिया, लेकिन अभी भी कुछ ज़्यादा बिगड़ा नहीं है। मेरा बेटा, मेरा विजय अभी भी बाकी है। अपने विजय के लिए मैं बहू अपनी पसंद की ही लाऊंगी, फिर चाहे जो हो जाए। लेकिन उसे भी कोई और लड़की पसंद होगी तो क्या उसे अपनी पसंद भूलनी होगी? पता नहीं तू कैसे करेगी, लेकिन फिर भी तू जैसा चाहती है वैसा ही हो। खैर अब मैं चलती हूँ, कल शाम फिर मिलेंगे। शालिनी सीमा की बातों को लेकर बड़ी परेशान थी। वो सोच रही थी कि अपने विजय के लिए वो एक ऐसी बहू चुनकर लाए जो उसे अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाए, लेकिन उससे एक बात का डर भी था कि कहीं विजय को कोई और लड़की पसंद ना हो। सीमा से मिलने के बाद वो रात भर विजय की शादी के बारे में सोचती है। तब उसे अपनी पुरानी दोस्त शोभा की याद आती है। उसका एक छोटा सा होटल था। शोभा और उसका पति रमेश उस होटल को बड़े अच्छे से संभाल रहे थे। नीलम उन दोनों की अकेली बेटी थी। कुछ दिनों पहले शालिनी की नीलम से मुलाकात भी हुई थी। तब उसे पता चलता है कि नीलम अपने माता पिता की तरफ बड़ा अच्छा खाना बनाती है। वो मन ही मन विजय के लिए उसे पसंद कर लेती है। दूसरे दिन सुबह, बड़ी बहू ज़रा चाय तो ले आना, सर दर्द कर रहा है। क्या हुआ माँ जी, सुबह सुबह सर दर्द कर रहा है? रात को नींद नहीं हुई क्या? मेरी उम्र हो गई है बहू, रात को नींद नहीं आती। बस मेरे बच्चों के तुम्हारे बारे में सोचते सोचते पूरी रात निकल जाती है। अजय की शादी तो हो गई, प्रिया भी अपने ससुराल में मज़े में रह रही है, लेकिन विजय वो अभी भी शादी के लिए नहीं मान रहा। अच्छा बहू, वो तुम्हारी सारी बात मानता है ना। बस मेरे लिए तुम एक बार उसे शादी के लिए मना लो। मैंने उसके लिए एक लड़की भी पसंद कर ली है, बड़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छा खाना भी बनाती है, दिखने में भी सुंदर है। शालिनी की बात सुनकर श्वेता मन ही मन बड़ी खुश हो जाती है। विजय की शादी होगी और घर में अच्छा खाना बनाने वाली बहू आएगी तो उसे अपने सास के तानों से मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा वो सोचती है।
ठीक है माँ जी, मैं देवर जी को शादी के लिए मना लूँगी, आप चिंता मत कीजिए। विजय शहर में पढ़ता था। अब उसकी पढ़ाई पूरी हो गई थी। वो दिखने में काफ़ी हैंडसम था। विजय दिवाली के त्योहार पर घर आता है। विजय के आने के कुछ दिन बाद श्वेता उसे बताती है कि शालिनी ने उसके लिए एक अच्छी लड़की देखी है। देवर जी, इस साल शायद आपकी भी विकेट गिर जाएगी। वो कैसे भाभी, मैं कुछ समझा नहीं। मतलब शायद इस साल आपकी भी शादी हो जाएगी। नहीं नहीं भाभी, अभी नहीं, अभी मुझे शादी नहीं करनी। अभी अभी तो पढ़ाई ख़त्म हुई है, कुछ काम धंधा तो ढूंढना होगा ना। क्या मजाक करते हो देवर जी, इतने पढ़े लिखे हो आप, कोई भी यूं काम दे देगा आपको। अरे श्वेता, तुम नहीं समझ रही हो, वो मजाक कर रहा है। तहसीलदार है हमारा विजय, उसे क्या ज़रूरत है जॉब ढूंढने की, जब जॉब खुद दस्तक दे रही है उसके दरवाजे पर। क्या आप भी अजय जी मुझे समझा रहे हो? पता है मुझे, मैं भी तो मजाक कर रही हूँ। ठीक है भाई, अब देवर भाभी का ये मजाक मजाक का खेल ख़त्म हो गया हो तो भाई विजय, फिर क्या सोचा है तुमने? किस बारे में? क्या किस बारे में? तुम्हारी भाभी कब से तुम्हें शादी के बारे में तो पूछ रही है। कब करनी है शादी? घर में तुम्हारी शादी की बात चल रही है। माँ ने तो लड़की भी ढूंढ रखी है। करोगे ना माँ की पसंद से शादी, या फिर मेरी तरह लव मैरिज करोगे? कोई है क्या तुम्हारे सपनों की रानी? क्या घर आते ही पीछे पड़ गए आप सब? माँ बाबूजी उनका समझता हूँ मैं, लेकिन भैया भाभी आप भी। अभी अभी पढ़ाई से फुर्सत मिली है, अभी अभी नौकरी ज्वाइन की है, और बीच में ये शादी की बात कहाँ से आ गई? कहाँ से मतलब? 24 साल के हो गए हो, आज नहीं तो कल तो शादी करनी होगी। एक बार तुम्हारी शादी हो गई तो माँ हमारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएगी। उनकी इच्छा है मान जा, या फिर तुम्हें कोई पसंद हो तो बता दो। पढ़ाई से फुर्सत मिलती तब तो देखता ना किसी लड़की की तरफ। नहीं भैया, मुझे कोई लड़की पसंद नहीं है। तो फिर हाँ कह देते हैं माँ को शादी के लिए। माना कि मुझे अभी कोई लड़की पसंद नहीं है, लेकिन मुझे भी भाभी की तरह ही इंडिपेंडेंट स्मार्ट लड़की चाहिए। और माँ की पसंद कैसी होगी? कोई सीधी सादी घर संभालने वाली। मुझे नहीं करनी ऐसी लड़की से शादी। बाहर से आते ही शालिनी विजय की बात सुन लेती है और शुरू कर देती है घर में तमाशा। क्या कहा तुमने विजय? तुम्हें अपने माँ की पसंद से शादी नहीं करनी? अरे बचपन में हर खिलौना, हर कपड़ा, हर चीज़ माँ की पसंद की ही होनी चाहिए, ये जिद करते थे तुम। हमारे बीच में इतनी दरार आ गई कि अब तुम्हें माँ की पसंद अच्छी नहीं लगती। मेरी किस्मत ही फूट गई। बड़े बेटे ने लव मैरिज की, बेटी ने भी। अब मुझे लगता था कि मेरा विजय ही मेरा अरमान है, वो मान जाएगा मेरी बात, वो करेगा मेरी पसंद से शादी और आएगी इस घर में मेरी पसंद की बहू। लेकिन मैं भूल गई थी कि अब विजय भी मेरा नहीं रहा। तुम्हें भी अजय जैसी मॉडर्न लड़की चाहिए ना? अरे ये बस खुद का ताम झाम जानने वाली लड़कियां होती हैं, इन्हें ना खाना बनाना आता है ना ही घर संभालना। अब तो हमारे हाथ पैरों में ताकत भी नहीं। अगर दोनों बहुएं एक जैसी होगी तो दोनों भी जॉब संभालेंगी और हमें ढूंढना होगा वृद्धाश्रम। न जाने कैसी बदकिस्मत माँ हूँ मैं। दो बेटे हैं मुझे, लेकिन एक भी मेरा नहीं है। एक तो पिछले 2 सालों से पत्नी के पल्लू से बंध गया है, उसे ना माँ दिखाई देती है ना बाप। खैर अब मुझे लगता है मेरे जीने का कोई वजूद ही नहीं है। माँ क्या कह रही हो आप ये सब? बस भी करो माँ, आप ही कहती रहती ना घर में ऐसी बातें नहीं करते। अरे तो क्या करूँ मैं, क्यों जिंदा रहूँ अगर इस घर में मेरी कोई अहमियत नहीं है? नहीं जीना मुझे, मैं मर जाती हूँ। फिर तुम सब आराम से रहना, अपने मन का करना, ना फिर कोई टोकेगा ना कोई सलाह देगा। और हाँ विजय, तुम भी फिर अपनी पसंद की लड़की ही इस घर में लाना। शालिनी बड़बड़ाते हुए जोर जोर से रोने लगती है और अपने ड्रामे से विजय को मजबूर करके अपनी बात मनवा लेती है। इस दुनिया में मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहमियत आपकी है माँ। आप चाहती है ना आपकी पसंद की लड़की इस घर में बहू बन के आए, तो ठीक है, मैं तैयार हूँ शादी के लिए। लेकिन विजय। अब क्या लेकिन? जाओ जाकर मिठाई लेकर आओ। अब हमारे घर में ढोल ताशा बजेंगे, बड़े धूमधाम से मैं अपने विजय की बारात लाऊंगी। अरे खड़े क्या हो, जाओ जल्दी, सबका मुंह मीठा कराओ। विजय शादी के लिए हाँ तो कह देता है, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। विजय के हाँ कहने से शालिनी बड़ी खुश थी। अगले कुछ ही दिनों में विजय और नीलम की मुलाकात होती है। नीलम दिखने में सुंदर थी, लेकिन विजय ने कभी आंख भर के उसकी तरफ देखा नहीं। अगले कुछ ही दिनों में विजय और नीलम की शादी हो गई। थोड़े ही दिनों में नीलम नए घर में घुल मिल गई। शादी की सारी रस्में हो गई। नीलम जब भी विजय से बात करने की कोशिश करती तो वो कोई भी काम का बहाना बनाता। शुरू में तो नीलम को लगता था कि वो शायद हिचकिचा रहा है। क्या बात है विजय जी, मैं जब भी आपसे बात करने के बारे में सोचती हूँ आप मुझसे दूर दूर भागते रहते हो, जैसे हम एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। शुरू में मुझे लगता था आप हिचकिचा रहे हो क्योंकि हम नए हैं एक दूसरे के लिए, लेकिन अब तो हमारी शादी को काफ़ी दिन हो गए।
शादी की सारी रस्में हो गई, भगवान का आशीर्वाद भी मिल गया। अब तो हम हमारे नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं ना। लेकिन ना तो आप मुझसे ठीक से बात करते हैं, ना मेरे साथ कहीं घूमने चलते हैं। कोई बात है क्या आपके मन में? मुझसे खुलकर बात करिए ना। देखो, मैं जानता हूँ तुम भी अपने पति से बाकी सारी औरतों की तरह प्यार, पत्नी का स्थान, इज्जत चाहती होगी। तुम्हारी भी कुछ ज़रूरतें होंगी, लेकिन मुझे माफ़ कर दो। इस घर में तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। तुम्हें जो चाहिए वो सब मिलेगा, लेकिन मेरा प्यार और मेरी ज़िंदगी में पत्नी का स्थान मैं नहीं दे पाऊँगा। मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। मैंने तुम्हें ये बताने की लाख कोशिश की कि ये शादी मैं मजबूरी में कर रहा हूँ, लेकिन मेरी बात तुम्हारे तक कभी पहुँच ही नहीं पाई। देखो प्लीज़, तुम खुद को संभालो। मैंने ये शादी सिर्फ़ और सिर्फ अपनी माँ के लिए की है। मुझे माफ़ कर दो। मैं आशा करता हूँ तुम मुझे समझ लोगी। पति पत्नी नहीं, लेकिन हम एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन सकते हैं। ये क्या कह रहे हो आप? इस घर में मुझे सब कुछ मिलेगा प्यार के सिवा। रास्ते की भिखारी हूँ क्या मैं, जो आपकी कुछ चीज़ों से मैं खुश हो जाऊंगी? शादी करके आई हूँ इस घर में। अरे नहीं करनी थी शादी तो अपनी माँ से कह देती। मुझे परेशान करने की क्या जरूरत थी? क्यों खराब कर दी मेरी जिंदगी? देखो, शांत हो जाओ तुम। इस रूम के बाहर आवाज़ गई तो माँ को पता चल जाएगा। बेवजह घर में तमाशा हो जाएगा। तुम्हें घर की शांति की पड़ी है, घर में तमाशा हो जाएगा मेरी बातों से? अरे तुम्हारी और तुम्हारी माँ की वजह से मेरी जिंदगी में तमाशा हो गया है, उसका क्या? देखो, मेरी बात तो सुनो। नहीं सुनना मुझे कुछ भी। जाओ तुम यहाँ से, मुझे अकेले रहना है। नीलम विजय को कमरे से बाहर भेज देती है और अपने दोनों हाथ आंखों पर रखकर जोर जोर से रोने लगती है। रोते रोते नीचे बैठ जाती है। उसे अपनी किस्मत का, विजय की माँ का, सबका गुस्सा आ रहा था, लेकिन अपनी वजह से अपने माँ पापा को परेशानी ना हो, इस वजह से वो चुप रहती है। रात में रोते रोते कब उसकी आंख लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। अगली सुबह उसकी आंख खुलती है। जो है जैसा है उसी के साथ अपना समझ के जीवन व्यतीत करने का निर्णय नीलम लेती है। कल रात उसने विजय से बड़े गुस्से में बात की थी, इस बात का उसे बुरा लगता है। वो विजय से माफ़ी मांग लेती है। कुछ दिनों बाद शाम के वक्त, बहू क्या बन रहा है आज किचन में? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। छोले भटूरे। विजय जी ने बताया था आपको बहुत पसंद है। हाँ, लेकिन छोले भटूरे ही नहीं, मुझे सभी स्वादिष्ट व्यंजन पसंद है। तुम्हारे आने से मेरी खाने की ख्वाहिश रोज़ पूरी होगी। भगवान तुम्हारा भला करे। आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है माँ जी। मैं भी आई हूँ छोले भटूरे खाने नीलम। हाँ ना दीदी, आपके लिए भी बनाए हैं। माँ ने सुबह बताया था आप आने वाली हैं। तभी विजय हाथ में गिफ्ट लेकर आता है। अरे विजय, आज तुम जल्दी आ गए। और हाथ में क्या है? माँ, मेरा प्रमोशन हुआ है, उस खुशी में कुछ मिठाइयाँ हैं और आप चारों के लिए साड़ियाँ। ये बात कहते वक्त विजय नीलम की तरफ देखता है। नीलम कुछ ही दिनों में सबकी पसंद की हो जाती है। शुरू में हर कोई उसे खाना बनाने वाली, कुक, क्या क्या नहीं कहते थे, लेकिन अपनी अच्छाई से उसने सबका दिल जीत लिया था। पहले आप सिर्फ मेरी ज़रूरत की चीज़ें ही लाते थे, आज आपने मेरे लिए गिफ्ट लाया। हम आपके हैं कौन? इतना बदलाव कैसे आ गया? अब दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी। दोस्ती? आईने के सामने खड़े रहकर खुद से पूछ लो, पिछले कुछ महीनों में हमारे रिश्ते में कितना बदलाव आया है। शादी की थी हमने, लेकिन एक दूसरे के लिए पहले हम अजनबी थे, बाद में एक दूसरे के साथ इंसानों की तरह रहने लगे। बातों बातों में दोस्ती भी हो गई और अब क्या? कुछ नहीं। विजय ने मजबूरी में शादी की थी, लेकिन नीलम के लिए सामान लाना, उसके सम्मान के लिए लड़ना, उसकी पसंद का ख्याल रखना अब विजय को पसंद आने लगा था। बीतता हुआ हर दिन उसे नीलम के करीब लेकर जाता था। उसे नीलम की आदत हो गई थी। शायद वो नीलम से प्यार करने लगा था, लेकिन उसने अभी तक ये बात एक्सेप्ट नहीं की थी। क्या हुआ है सर? इतने खामोश और उदास क्यों हैं? सर, वर्क टाइम पर हूँ तेरा, अभी फ़िलहाल तो दोस्त हैं हम। हाँ, तो किन ख्यालों में खोया हुआ है मेरा दोस्त? पता नहीं, लेकिन किसी भी चीज़ में दिल ही नहीं लग रहा। कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है, ना कुछ खाने का मन करता है ना काम करने का। मेरे दोस्त, इसे प्रेम रोग कहते हैं। कुछ भी। मुझे और प्रेम रोग इम्पॉसिबल। मुझे किससे होगा प्यार? अरे नीलम भाभी से। देखो, सच तो यह है कि मैंने अभी उसे एक्सेप्ट नहीं किया है अपने पत्नी के रूप में। तो ठीक है, आंख बंद करो, लंबी सांस लो। अगर तुम्हें नीलम भाभी की तस्वीर दिखाई दी तो 101% तुम्हें उनसे प्यार हुआ है। विजय आंख बंद करता है और उसे नीलम की तस्वीर दिखाई देती है। वो नीलम के ख्यालों में खो जाता है।
उसे एहसास हो जाता है कि पिछले कुछ महीनों पहले जिस रिश्ते को वो चाहता ही नहीं था, वो रिश्ता आज कितना मजबूत हो गया है। उसे एहसास होता है कि नीलम ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन वो उसके लिए इतनी परफेक्ट पार्टनर है। वो दुनियादारी नहीं समझती, लेकिन अपनापन बड़े बखूबी से निभाती है, किसी को भी अपना बना लेती है। क्या हुआ, पता चल गया भाई नीलम भाभी कितनी प्यारी है, तुम्हें उनसे कितना प्यार है? तो जाओ जल्दी से अपने प्यार के बारे में बता दो, अपनी ज़िंदगी की नए सिरे से शुरुआत कर। और रही बात तुम्हारे इंडिपेंडेंस पार्टनर की, नीलम भाभी काफ़ी अच्छा खाना बनाती है, तो उन्हें जो पसंद है उस चीज़ में उन्हें आगे लेकर जा। उनके जीवन साथी के साथ साथ उनके सपनों का भी साथी बन जा। शी कैन बी अ गुड कुक। तो बिल्कुल सही कह रहा है दोस्त। मैं नेहा के सपनों को एक ऊंचा आसमान दूंगा। मैं आज ही उसे अपने दिल की बात बताता हूँ। विजय घर जाकर नीलम को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेता है और उसे बताता है कि किस तरह वो अपने खाने के स्वाद को जग भर में फैला सकती है। विजय नीलम को एक नया सपना दिखाता है। विजय की मदद से नीलम एक नई शुरुआत करती है। नीलम खाना बनाने की रुचि को व्यावसायिक रूप देने के लिए खुद की होटल शुरू करती है। कई खाना बनाने के कंपटीशन में भाग लेती है। अगले कुछ ही सालों में नीलम एक बड़ी शेफ बन जाती है। काम के साथ साथ नीलम अपना घर भी अच्छे से संभालती है। अगर अपने जीवन साथी का साथ हो ना, तो जीवन का कोई भी पड़ाव हम पार कर सकते हैं। एक दूसरे में कमियां ढूंढने से बेहतर है कि एक दूसरे का साथ दें।